श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भगवान वाणी के द्वारा उनकी कीर्तन चलनी चाहिए भगवान का, और कीर्तन से पापों का नाश होता है। निर्मल ज्ञान ही मोक्ष की ओर बढ़ाता है। जब तक ज्ञान निर्मल नहीं होगा तब तक आप मोक्ष का दरवाज़ा नहीं खोल सकते हो। महाराज, आप समाधि लगाओ, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। नारद जी बता रहे हैं व्यास जी को कि आप समाधि लगाओ, यानी ध्यानस्थ हो जाओ और भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, तब आपको शांति मिलेगी। नारद जी कह रहे हैं कि स्वधर्म को, सारे धर्मों को छोड़ करके भगवान के शरण में आ जाओ। और यही गीता में भगवान ने भी क्या है, त्यक्त्वा स्वधर्म शरणाम्बुजं हरे सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। तो आप क्यों भूल रहे हैं महाराज कि आप कला अवतार हो, आप जगत के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। इसलिए आप प्रभु की लीला को लिखो। जब तक आप प्रभु की लीला को नहीं लिखोगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। कि यहीं पर रामायण में भी, रामचरितमानस में वशिष्ठ जी ने राम जी से निवेदन किया है। क्या कहा है? अरे जप तप नियम न जोग निज धर्मा, अशुद्धि संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। कह रहे हैं कि सारे साधनों का फल ये है, जो कहता है और जो सुनता है दोनों को बराबर का फल मिलता है। कि हे देवर्षि, मैं बन के घूम रहा हूँ, जो नारद देवर्षि बना हूँ, अपने पूर्व जन्म के इतिहास का मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। कह रहे हैं कि मैं एक दासी का पुत्र था। हमारी माँ दासी का काम करती थी ब्राह्मण के यहाँ, और जो है यज्ञ पूजा पाठ वो ब्राह्मण करता था। विद्वान वेदवादी ब्राह्मण थे। चतुर्मास में कुछ संत घूमते घूमते उसी ब्राह्मण के यहाँ आए, चतुर्मास करने के लिए रुक गए। तो मेरी माँ दासी तो थी, मुझे उनकी सेवा के लिए सौंप दिया। मैं उनका खाना बनाता, लेकिन बालक बुद्धि थी, मैं खाना बना करके भाग जाता था। तब एक संत को मेरे ऊपर दया लगी। संत जिसके ऊपर दया करते हैं उसे अपना जूठन खाने के लिए कहते हैं, और कथा होती रहती, बार बार उसको देखते रहते हैं और एकांत में उससे यानी वार्तालाप करते हैं कि हमारे बात से उसको जो है बुद्धि में विकास हो जाए। तो ज़बरदस्ती जो पत्तल में खाना बचा हुआ था मुझे दे दिए खाने के लिए। मैं जैसे ही उनका जूठन खाया, हमारे दिमाग की बत्ती खुल गई और मैं उनकी कथा में हमारी रुचि होने लगी। संत अपनी साधना का जो समय मिलता था मुझे यानी कथा सुनाते थे, और धीरे धीरे मेरी कथा में रुचि होने लगी। लेकिन जब जाने लगे तो मुझे बड़ा बिछोह हुआ। रामायण में लिखा गया है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक मिलते हैं तब जो है यानी कि दुख होता है, दूसरा जो जाने लगते हैं तब। जैसे दुष्ट व्यक्ति मिल गया तो बड़ा दुख होता है, और जब कोई प्राण प्रिय व्यक्ति जो है यानी कि चला जाता है तब दुख होता है। इसलिए कह रहे हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, और मिलत एक दारुण दुख देहि। मिलते ही भयानक दुख देने लगते हैं, दूसरा जाते हुए महान दुख होता है। कथा में एक एक पद पर मेरी रुचि बढ़ने लगी, और कथा में हमारा जो है मन स्थिर हो गया। बुद्धि स्थिर होने के कारण सत्य असत्य का मुझे बोध होने लगा। संसार माया रूप में मुझे दिखाई देने लगी। इसके बारे मेरे हृदय में दृढ़ भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, मतलब भक्ति मेरे अंदर जग गई। जन्म ले लिया, बीजारोपण संतों ने किया था, जग गई भक्ति। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।